संसद में जिस तरह से पप्पू यादव और तमाम सारे विपक्ष के नेता चंदा चोरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं एक दृश्य ऐसा देखने को मिला कि पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर वहां बैठे और चंदा चोरी का सीन क्रिएट करने लगे। तमाम सारे लोग हैं वो आज पप्पू यादव, अखिलेश यादव और राहुल यादव का पुतला फूका। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग राहुल गांधी, पप्पू यादव और अखिलेश यादव का पुतला फूका है, क्या वजह है? रामायण काल में श्री राम के मिशन को रावण ने जैसे संजीवनी लाने में व्यवधान पैदा किया था काल नेमी के रूप में, वैसे ही चरित्र के परिपक्व अपना चेहरा दिखाते हुए पप्पू यादव के नेतृत्व में काल नेमियों की तरह भारत माता और भगवा का अपमान करने वाला, सनातन को अपमान करने वाला का पुतला दहन किया गया है। यह पुतला दहन नहीं है, यह सनातन विरोधियों का दहन है। अब हिंदुस्तान और सनातन विरोधियों का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। इसमें जो भी काल नेमी के रूप में आएगा उसको ऐसे ही दहन किया जाएगा। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी कल उसमें शामिल थे, उनको पकड़ रहे थे। अनुराग भदौरिया भी थे, वो भी उनको पकड़ रहे थे, मार रहे थे पप्पू यादव को भगवा वस्त्र में। देखिए, ये अपने को सनातन बताते हैं, हिंदू बताते हैं, लेकिन ये काल नेमी के रूप में ये लोग हैं। ये सनातन के विरोध में खड़े हैं, सनातन को बदनाम करने के लिए खड़े हैं, देश को तोड़ने के लिए खड़े हैं। विदेशी शक्तियों से मिलकर देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। देश को तोड़ने वाला, सनातन को तोड़ने वाला, इस सनातनी देश में कोई अपमान नहीं सहेगा हिंदू। आज यह पुतला दहन नहीं है, यह सनातन का आवाज है कि सनातन विरोधियों का जब जब तुम अपमान करोगे, तुम्हारा लात जुत्तों से पुतला दहन करके तुमको नेस्तनाबूद करने का हिंदुस्तान काम करेगा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग पप्पू यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूका है, क्या वजह है? देखो, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, ये सब चोर हैं। ये चोर है, दूसरा को चोर कह रहे हैं। ठीक है, जो भी मामला है लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे भारत का मंदिर, उस पर अपमान करने का और भगवा पहन करके, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भगवा का अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। मैं अजय दीप श्रीवास्तव, अभी 1 घंटा पहले पुतला फूका गया था, फिर पुतला फूका जा रहा है और जगह जगह ऐसे ही जो हमारे सनातन का अपमान करेंगे उनका पुतला फूका जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके सबके खिलाफ इतने मुकदमे लिखे हैं और ये लोग अपराधी है, सरकार इनको जेल भेजे। और डिम्पल यादव भी पहुंच गया चंदा चोरी और क्या कहते हैं वहाँ पे अपना सब कर रही। डिम्पल यादव का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छा उनको मानते थे, लेकिन ये भी उसी चंदा चोरी में पहुंच करके और जो क्या कहते हैं हमारे सनातन को अपमान करने का काम किया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। पप्पू यादव आज मीडिया से रूबरू हुई, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सनातन को खरीद नहीं लिया है, ना भगवा को खरीद लिया है, हमने सीन क्रिएट किया था भगवा पहन के। तो विरोध करने का उद्देश्य क्या है लोगों का? ऐसा है, जो फिल्म वाले दिखाते हैं तो फिल्म वाले कोई अपराधी नहीं होते हैं, वो समाज को दिखाते हैं। ठीक है, समाज को दिखाते हैं, लेकिन हमारे धर्म को बदनाम करने का अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो हम लोग अपमान करेंगे और उनका अपमान करेंगे, ऐसे लाठी झंडे जूतों से मारने का भी काम करेंगे। मौलाना जर्जिस का नाम सुना होगा, कल उन्होंने बताया कि शिव भगवान का खतना सबसे पहले हुआ था। बीते दिन 5 वक्त का नमाजी भी बताया था, खुलेआम घूम रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जर्जिस का बयान बड़ा निंदनीय रहता है, तो वही मौलाना जर्जिस है और हमारे शंकर भगवान का अपमान करने का काम किया, ये हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा था, अखिलेश ही सनातन धर्म के हुए हैं। हाँ, सही कह रहे। उनके बाप ने गोली मरवा दिया, उनके बाप ने कार सेवकों को गोली मरवा दिया। जो गोली मरवाएगा वही अच्छा सनातनी होगा, ये अखिलेश यादव कह रहे। ये सब नहीं चलने वाला है। हमारा देश अब जाग चुका है, हमारा देश समझ चुका है कि हमको भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रखना है और भारतीय जनता पार्टी हमारी सुरक्षित सरकार चल रही है। तो बिल्कुल ये कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं।
आज आप लोग राहुल गांधी, पप्पू यादव और अखिलेश यादव का पुतला फूका है, क्या वजह है भाई? वो चंदा चोरी का विरोध कर रहे थे संसद में, क्या दिक्कत है आप लोगों की? संसद में विरोध, सनातन का विरोध किया है। भगवान राम का जो फोटो था उसको जो है अवधेश के चरणों में रखा है। इतना बड़ा अपमान भगवान राम का किया है। ऐसे जो है विरोधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे भारत में इसका विरोध होगा और इस भगवा का अपमान जो कर रहे हैं पप्पू जी, और भगवान राम का जो अपमान करते थे, 28 हिंदू जो है वकील विरोध कर रहे थे, वहाँ पे मुकदमा लड़ रहे थे जिसमें 20 कैंसर से मरे, और जो गोली चलवाए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनको भी ब्लड कैंसर हुआ। जो भी राम का अपमान करेगा ऐसे ही कैंसर से ही मरेंगे, बहुत बड़ी बीमारियों से मरेंगे। और इस कैंसर को दूर करने के लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं और विधिवत जो है लगेंगे। बीजेपी के नेता नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीते दिन लखनऊ आए। जब वो रोड शो कर रहे थे तो उनके रोड शो के आगे हनुमान जी नाच रहे थे, एक तरह से दृश्य दिखाया गया था, तब आप लोग विरोध नहीं किया? हनुमान जी नहीं नाच रहे थे। हनुमान रूप में जो है कार्यकर्ता अगर हनुमान का रूप रख के वो अपना डांस कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हम जो भगवान के लिए हैं, भगवान राम के लिए हैं, और वो कार्यकर्ता था, अपना रूप जो है किसी नेता के सामने भगवान रूप में डांस करेंगे में जो है मंच पे भी प्रदर्शन करते हैं, और उस कार्यकर्ता का उत्साह था, वो अपना भगवान हनुमान के रूप में आया था। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा था कि डांस करिए, वो खुशी में जो है डांस कर रहा था, उसमें क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल ये कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग पुतला फूके, अखिलेश यादव तो संसद में मौजूद नहीं थे, तब भी आप उन लोगों का पुतला फूका। अखिलेश यादव जी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके दल के सारे सांसद तो मौजूद थे। अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी के कदमों में भगवान श्री राम जी के चित्र रखा गया। इसे सनातन समाज आहत हुआ है, धर्म का अपमान हुआ है, समाज के लोग आहत हैं। इसके आक्रोश में हम लोग पुतला फूकने आए हैं। तो बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के संसद में विपक्ष के द्वारा यह कृत्य किया गया, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की गई, वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।